हाय दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जैनेन्द्र चतुर्वेदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे है ना, पहले क्या है टॉपिक, एक ट्रांसफॉर्मर से कितने कनेक्शन दिए जा सकते हैं, है ना। मतलब अगर कोई ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, तो उससे कितने कनेक्शन दिए जाएंगे इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए कितने तरीके हैं, दो विधियां हैं इसकी। भाई अगर हमें ये निकालना है कि कितने कनेक्शन दिए जा सकते हैं तो दो तरीके हैं। मैं अभी पहला तरीका बताऊंगा। अगर आपको इसका दूसरा तरीका भी जानना है तो आप कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि हाँ, इसका दूसरा भी तरीका बताया जाए कि आखिर कनेक्शन कैसे दिए जाएंगे, है ना। अगर एक ट्रांसफार्मर से कितने कनेक्शन दिए जाएंगे तो आप ये कमेंट अगर करेंगे तभी हम दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हम इसका पहला तरीका देखते हैं। देखिएगा, हमें क्या करना है। देखिए, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने कितने के होते हैं पहले ये जान ले। 25 kVA का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका 63 kVA का होता है, मेनली जो होता है ना। इसके बाद आपका 100 kVA का ट्रांसफार्मर और 200 kVA का। इतनी चीज हमने समझ ली ना। अब देखिए, हमें क्या निकालना है कि एक ट्रांसफार्मर से कितने कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका क्या है, ट्रांसफार्मर हो गया भाई, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर। और ये मान लीजिए यहां पर क्या है, घर बने हुए, एक घर इधर है, एक इधर, इधर ऐसा है ना, और भी घर है। इसी तरह से मान के चलिए, इधर घर है, इधर घर है, ठीक है, और इधर मान लीजिए, या और इधर आगे भी है। इस तरह से आपने घर मान लिया, ठीक है। ये क्या बने हुए हैं, मान लीजिए घर है, ठीक। अब क्या करना है, इनको कनेक्शन देना। तो मतलब एलटी का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, पोल बनाना पड़ेगा, और ड्रिप डन बॉक्स से आप देखते हैं सर्विस केबल जाती है, ठीक है। ये चीज हमने समझा ना। मतलब ये घर और इससे इसको कनेक्शन देना है, ठीक है। मतलब ये कैसे किस आधार पर दिया जाएगा, यहाँ पर एलटी का नेटवर्क बनेगा, पोल लगेगा, इसके बाद कनेक्शन होगा, वो चीज हो गई। अब हम समझेंगे कि ये कनेक्शन किस आधार पे दिए जाते हैं। डिपेंड करता है लोड के आधार पे, ठीक है। घरों का लोड कितना है, लोड के आधार पे ये डिसाइड होगा कि अगर एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उससे कितने जो है क्या कनेक्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए सभी घरों में हमने मान लिया 1 किलोवाट से 2 किलोवाट का लोड है, ठीक है। तो जब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितने कनेक्शन। तो देखिए, इसको निकालने के लिए KW इज इक्वल टू, इसका सूत्र लगाइए यहाँ पर, है ना। ये फॉर्मूला क्या हो गया, KW इज इक्वल टू KVA इंटू पावर फैक्टर। अगर ये हमें पता है तो हम इससे क्या निकाल पाएंगे कि आखिर कितने कनेक्शन दिए जाएंगे। 25 kVA का अगर एक ट्रांसफार्मर है तो उससे कितने घरों में कनेक्शन दिए जा सकते हैं। तो अब देखिए, KW हमें निकालना है, तो बराबर KVA कितना है, KVA है आपका 25। जो मान के चलिए 25 kVA अगर ट्रांसफार्मर है, आप लोग अपने गांव में देखते होंगे, रूरल प्रोजेक्ट में क्या होता है, 25 kVA के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। 25 हो सकता है या 63, देख लीजिए कि आपके यहाँ पर क्या है। इनटू पावर फैक्टर कितना लेते हैं भाई, लैगिंग पावर फैक्टर लिया जाता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर में कितना, 0.8 आएगा, ठीक है। तो ये कितना ले लिया, अगर पावर फैक्टर मान लीजिए 0.8 है, ये कितना हो गया, 25 अट्ठे 200। मतलब कितना, फुल लोड में कितने कनेक्शन दिए जा सकते हैं, 20 कनेक्शन दिए जा सकते हैं। क्या हमने समझा कि अगर एक 25 का ट्रांसफार्मर है तो इसमें फुल लोड की कंडीशन में कितने कनेक्शन दिए जा सकते हैं, 20 कनेक्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा कि ये 20 अपन नहीं दे सकते। अगर ट्रांसफार्मर के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम 20 कनेक्शन नहीं दिया जाता है ना। उसके लिए कितना दिया जाना चाहिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 60 से 75%। मतलब ये जो लोड आया इसका कितना, 60 से 75%। तो इसको मान लेते हैं कितना, 75 अपन लेके चल रहे हैं। तो इसका 75 20 का कितना भाई, हम निकाल रहे हैं 20 ऑफ 75%, ठीक। तो ये कितना हो गया, 20 पंचे 100, और ये आपका 5 एकम 5 है ना, और 2 7 हुआ, कितना हो गया, 25 50 25। मतलब ये आपका कितना हो गया, कहना चाहिए कि अगर एक आपको क्या 25 kVA का ट्रांसफार्मर है तो कितने कनेक्शन होने चाहिए, 15 कनेक्शन दिए जा सकते हैं। अब ये मान के चलिए, अगर ट्रांसफार्मर में आर फेस, वाई फेस, बी फेस और ये न्यूट्रल होगा, आर वाई बी और न्यूट्रल, है ना।
तो हमने क्या समझा 15, तो अब 15 को चूंकि कितने हैं 3 फेस है ना, तो 15 डिवाइड बाई अगर आप 3 कर देंगे तो कितना होगा भाई 3 × 5 = 15। मतलब क्या होगा आर फेस के लिए 5 कनेक्शन कर सकते हैं, इस फेस से, दूसरे से भी 5 और तीसरे से भी 5। ठीक है, तो अब अगर 1-1 किलोवाट का मान लीजिए क्या है लोड है हर एक घर में, तो कितने कनेक्शन एक के हिसाब से भाई 1 किलोवाट प्लस 1 किलोवाट 5, तो ये हो जाएगा कितना 5 किलोवाट, ये 5 × 5 = 10 और 10 × 5 = 15 किलोवाट हो गया। तो मतलब कितने हम कनेक्शन दे सकते हैं भाई 5 इसमें दे सकते हैं, 5 कनेक्शन, 5 इसमें दे सकते हैं, 5 इसमें, तो टोटल कितने दे सकते हैं भाई 1-1 किलोवाट के आधार पे 15 कनेक्शन दिए जा सकते हैं, है ना। तो 15, अगर आपको 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो आप कितने कनेक्शन दे सकते हैं 15 कनेक्शन दे सकते हैं। कब, जबकि अगर ट्रांसफार्मर को आपको सही कंडीशन में रखना, अगर ट्रांसफार्मर अगर आप मान के चलिए क्या नंबर ऑफ कनेक्शन बढ़ जाएंगे, अगर नंबर ऑफ कनेक्शन बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है भाई लोड बढ़ जाएगा, लोड बढ़ेगा तो क्या होगा ट्रांसफार्मर जलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है देखिए गांव में भी आप देखते हो बहुत सारे कनेक्शन रहते हैं एक ही ट्रांसफार्मर से, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्या वहां पर ट्रांसफार्मर तो इंस्टॉल है नहीं, तो इसलिए क्या है ज्यादा कनेक्शन कर दिए जाते हैं, तो कई बार आपके यहाँ पर ट्रांसफार्मर जल भी जाते हैं। तो उसके लिए क्या है अगर लोड लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए क्या एक एप्लीकेशन दी जाए, कहाँ पर, ये जो आपका एमपीबी ऑफिस है वहां पर आप दीजिए कि भाई हमारे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और इंस्टॉल किया जाए इस कैपेसिटी का, तो उस आधार पे क्या जिससे कि लोड प्रॉपर मेंटेन रहे। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं 63 के लिए भी कर सकते हैं KW = KVA × PF, है ना। ये PF का मतलब पावर फैक्टर, यहां से आप करिए KW = भाई अपन लोड, मतलब ये क्या हुआ जो भी कनेक्शन दिए जाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा कि लोड कितना है। अगर मान के चलिए कई कुछ घरों में 1 किलोवाट से अगर कम भी हो 0.5, है ना 0.5 हो तो उसके आधार पे अलग हो जाएगा। बट अगर 1 किलोवाट कम लोड लेके चल रहे हैं तो इतने कनेक्शन दिए जाएंगे। अब इसके लिए तो ये केवीए का यहाँ पर आपका कितना 63 इंटू कर दीजिए, आपका पावर फैक्टर कितना 0.8, तो ये 50.4 के समथिंग आ जाएगा, है ना। आप करके देख लीजिएगा। और इसको जब आप क्या करेंगे, इसको आपको निकालना है कितना 75%, तो पॉइंट ये इंटू 75, क्योंकि हमने देखा था कितना 60 से 75%, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा 37.8 के समथिंग आएगा, मतलब 38 कनेक्शन हो सकते हैं इससे, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कनेक्शन दे सकते हैं। 37.8 आ गया, अब इसको 3 से डिवाइड करिए तो मतलब पूरे उसमें R/B फेस हो जाएगा, और इसी तरह से आप निकाल सकते हैं प्रत्येक का कनेक्शन, है ना। तो इस तरह से 100 के लिए और इसी तरह से 200 के लिए कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका कैसे अगर निकाले वो भी समझना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, तब हम उससे रिलेटेड दूसरा डिस्कस करें। मतलब अगर आपने ये पहला समझ लिया ना, सेम प्रोसेस टू बी अप्लाइड फॉर 63 केवीए, सेम तरीका आप 100 केवीए के लिए अपनाइए, सेम तरीका 200 केवीए के लिए अपनाइए, है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ट्रांसफार्मर से कितने कनेक्शन दिए जाएं ये आप कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको समझने में आसानी हुई होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तहे दिल से एक बार पुनः धन्यवाद।